तो दोस्तों आज 22 अप्रैल 2021 गुरुवार का दिन हो चुका था। फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। कोरोना की दूसरी लहर प्रदेश के 16 लाख से ज़्यादा बीएड एमबी एसटीसी धारकों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। आपको बता दें रीट परीक्षा 20 जून को होना प्रस्तावित है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उससे 20 जून को परीक्षा का आयोजन करवाया जाना मुश्किल है। आपको बता दें कोरोना के कारण रीट परीक्षा तय कार्यक्रम पर आयोजित नहीं हो पाती है तो सालों की परीक्षा तैयारी में जुटे लाखों अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ सकती है। 3 वर्षों का लंबा इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा का अब बेसब्री से इंतजार है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी सरकारी व निजी स्कूलों में गुरुवार 22 अप्रैल से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण रोकने के उद्देश्य से गत 17 अप्रैल से स्कूल पहले ही बंद हैं तथा शिक्षकों के लिए 3 मई 2021 तक वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश दिए गए। अब विभाग ने स्कूलों के लिए ग्रीष्म अवकाश घोषित कर अवकाश की अवधि 6 जून तक कर दी है। आपको बता दें स्कूलों में बोर्ड परीक्षा और होम एग्जाम के बाद मई जून में करीब 45 दिन के ग्रीष्म अवकाश किए जाते हैं। ग्रीष्म अवकाश 16 मई से शुरू होते हैं जो कि जून के अंतिम सप्ताह तक चलते हैं। वर्तमान परिस्थितियों के चलते सरकार ने अप्रैल में ही ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का शारीरिक मापतोल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे अपने दस्तावेज एसपी कार्यालय में जमा कराने होंगे। गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए आपको बता दें लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की गत 10 अप्रैल को उदयपुर में शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापतोल परीक्षा की गई थी। कोरोना की दूसरी लहर से राजस्थान में मचे हड़कंप के बाद अब एक बार फिर से 6 लाख कर्मचारियों के वेतन कटौती की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य सरकार एक बार फिर कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है। कर्मचारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री और विधायकों के वेतन को भी कटौती के दायरे में रखा जाएगा। सूत्रों की माने तो वित्त विभाग ने इसकी तैयारी भी कर ली है। राजस्थान सरकार ने केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की है। आम आदमी के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसी तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस लाई गई है। राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में रह रहे विधायकों, पूर्व विधायकों, सरकारी कर्मचारियों, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी, अधिकारियों और पेंशनरों के परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें प्रदेश में 8 लाख सरकारी कर्मचारियों, 3.28 लाख पेंशन और 17,703 पंचायती राज कर्मचारियों सहित सभी को इस इलाज की सुविधा दी जाएगी। गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पहली कक्षा में प्रवेश को लेकर कैचमेंट एरिया की सीमा उन पंचायतों के बच्चों को प्रवेश से वंचित कर देती है जहां प्राइवेट स्कूल नहीं है। आपको बता दें नियमों के मुताबिक अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया के किसी भी विद्यालय में बच्चे का पहली कक्षा में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में कैचमेंट एरिया ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय निर्धारित किया गया है। 3 मई तक सरकारी स्कूलों में किए गए लॉकडाउन के बाद अब सरकारी स्कूल शिक्षकों को कोविड जागरूकता और टीकाकरण के काम में लगा दिया गया है। जयपुर जिले में इसके आदेश भी जारी कर दिए गए। कोविड-19 की दूसरी लहर में जब सब विद्यार्थी घरों में कैद हैं, ऐसे में नवाचार में रुचि रखने वाले 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के पास 1 लाख रुपये तक का नगद इनाम जीतने का मौका है। वैसे तो विद्यार्थी स्कूल के लिए प्रोजेक्ट संबंधी व अन्य प्रायोगिक कार्य करते हैं, पर अब इनका हुनर 1 लाख रुपये तक का पुरस्कार विजेता बना सकता है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे हालात बन चुके हैं। संक्रमण बढ़ने से स्कूल और कॉलेज बंद हो चुके हैं और अधिकतर हॉस्टल भी खाली हो चुके हैं। हालांकि जयपुर में दूसरे राज्यों से आकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट इन दिनों वापस अपने घर जाना प्रीफर नहीं कर रहे हैं। कोरोना ने एजुकेशन के तरीके को ही नहीं बल्कि बिगिनर्स की बेसिक लर्निंग को भी पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। खासकर 2 से 5 साल तक के बच्चों का डेवलपमेंट का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में जारी लॉकडाउन से ई मित्र कियोस्क को अलग रखा गया। प्रदेश भर के सभी शहरी और गांव में ई मित्र कियोस्क पहले की तरह अपना कामकाज जारी रखेंगे। आईटी और संचार विभाग ने सभी कलेक्टरों को चिट्ठी जारी कर ई मित्र केंद्रों को खोलने की अनुमति देने को कहा है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन का आंकड़ा पहले ही 10 दिन में 1 लाख भी पार नहीं कर पाया। ऐसे देखते हुए पंजीयन की तारीख 30 अप्रैल को आगे बढ़ाया जा सकता है। उधर पेंशनरों को पंजीयन में परेशानी हो रही है, जिसके समाधान का प्रयास भी अंतिम चरण में है। इस वर्ष आयकर के रिटर्न फाइल करने के दौरान वेबसाइट पर आयकर के पहले से भरे हुए रिटर्न में करदाताओं को बैंक व डाकघर के ब्याज के आंकड़े भी भरे मिलेंगे। अभी तक केवल वेतनभोगी करदाताओं के मामले में टीडीएस प्रमाण पत्र फॉर्म 16 के आंकड़े रिटर्न में दिखते थे।
रेलवे के नए कर्मचारी भी अब पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल हो सकेंगे। सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए इच्छुक कर्मियों को 31 मई तक आवेदन करने को कहा है। तो दोस्तों, ये थी आज 22 अप्रैल 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, ये प्रदेश ही नहीं देश भर के बेरोजगार परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों को समर्पित चैनल है, जिस पर हम आपकी शिक्षा और रोजगार से जुड़ी तमाम समस्याओं के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। यदि आपकी भी बीएसटीसी, पीटी, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज शिक्षा से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।